some concept related to the chapter first of class 12th subject business study. Before this concept, we will discuss about the some terminology of questions, जो कि हमारे एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे और द ऑनलाइन एग्जाम्स। ठीक है, इसमें हमारे दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पहले तरीके के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो पर क्वेश्चन मार्क होगा हमारा 2। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए टोटल हमारे 20 मार्क्स हो जाएंगे, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, इसी तरह से हमारे सेकंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस होंगे हमारे, ये भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल कितने के होंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे 15। ठीक है, पर क्वेश्चंस की क्या नाम है मार्क कितना होगा 2, तो इक्वल टू 30 मार्क्स। इट मीन्स जो हमारा वो पेपर होगा ऑनलाइन पेपर वो कितने मार्क्स का होगा? वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हम अब जो रिवाइज कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडी का। ठीक है, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं और उसके रिवीजन में हमारे कुछ यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बेसिस पर उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया गया अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, इसमें कह रहा है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। जो मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल का मीन्स क्या होता है? हर जगह लागू होने वाला, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, या एक तरह से यूनिवर्सल हर समय यूज करने वाला। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो एक हर समय यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है या हर जगह लागू होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? क्या नाम है? मैनेजमेंट की। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और जरूरत होगी। वेदर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो उसमें बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हो या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल हमारा का मकसद क्या नाम है? मनी अर्न करना नहीं होता है, बट बिजनेस का मकसद क्या होता है? मोटो क्या होता है? मनी अर्न करना। तो यहाँ पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें हम इन्वॉल्व होंगे, तो वो किसके पर्पज से होंगे? यहाँ पर हर एक इसमें मैनेजमेंट अपना रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट हम कोई भी चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। कहने का मीन्स क्या है कि एक बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, एक बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाने के लिए जो रोल प्ले होता है वो किसका होता है? मैनेजमेंट का रोल प्ले होता है। ठीक है, जब चीजें प्रॉपरली मैनेज होंगी तभी वो बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा। अगर चीजें प्रॉपर मैनेज नहीं होंगी, इट मीन्स बिजनेस सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा। या ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा होगा वो एक सक्सेसफुल बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उसमें सक्सेसफुलनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? इंट्रोडक्शन में हमने जैसे अभी लर्न किया कि एक बिजनेस जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह लागू होने वाला है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है। और उसके साथ साथ में अगर मैनेजमेंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एक्टिविटी में, तो वो एक्टिविटी एक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, एक
एक्टिविटी को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है हमारी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीन्स क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, फॉर डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग, डिजाइन करना और मेंटेन करना, एंड एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ टू अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मतलब कहने का मीन्स क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो डिजाइन करती है और मेंटेन करती है। एंड एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट किसके लिए? अबाउट द परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, फॉर द परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, हमारी जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब एक्टिविटीज हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे होंगे? कोई ना कोई हमने एक टारगेट डिसाइड किया होगा, कोई ना कोई हमने एक क्या नाम है एम डिसाइड किया होगा। उस टारगेट को और उस एम को अचीव करने के लिए हमें उसको परफॉर्म करना होगा। तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, एक एनवायरनमेंट डिजाइन किया जाएगा, एक वातावरण तैयार किया जाएगा जिसके बेसिस पर हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो जब हम उस एक्टिविटी के परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व होंगे तो उस वहां पर हमारा मेन एम क्या होगा? उस टारगेट को अचीव करना, उस टारगेट को अब अचीव भी हम करेंगे तो किस बेसिस पे जाकर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिवनेस और इफिशिएंटनेस, या इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है? अब देखो, इन दोनों को अगर हम पॉइंटों के बारे में बात करें तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट अगर हम उसको लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। अब आती है हमारी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे 3 एलिमेंट्स पर जोर देता है। पहला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कह रहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व एज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट जो है वो हमारी एक प्रोसेस है जो इंटर रिलेटेड। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 इसेंशियल एलिमेंट्स। जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जोर देता है हमारे 3 इसेंशियल एलिमेंट्स पर। कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। इसमें कह रहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है और वो कहीं ना कहीं एक इसमें जो इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं इंटर रिलेटेड फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस की सीरीज है, एक क्या नाम है वो है सीरीज है। ठीक है, जिसके बेसिस पर वो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। वो सीरीज कौन सी है? सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट में। ये हमारे चैप्टर्स भी हैं और इनको हम यहाँ पर एज अ मैनेजमेंट प्रोसेस भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या है? जो प्लानिंग है, इन प्लानिंग प्रोसेस जो मैनेजमेंट है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को क्या नाम है अचीव करने के लिए उस टास्क के बारे में के लिए प्लान तैयार करता है। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ों को प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से कौन सा टास्क होगा, क्या होगा, हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, कौन करेगा। ये सारी चीज़ें इन प्लानिंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि एक टारगेट डिसाइड किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है और उस टारगेट और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके बेसिस पर उसमें प्लानिंग तैयार की जाती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? ऑर्गेनाइजिंग हमारा वो प्रोसेस है, वो फंक्शन है जिसके बेसिस जिसको हम परफॉर्म करके वो सारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो एक टास्क को फुलफिल करने में हमें हेल्प करेंगे। या ये कह सकते हैं कि जो हमने टारगेट डिसाइड किया है, जो हमने एम डिसाइड किया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो उन सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कॉल्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाफिंग। अब जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विदाउट ह्यूमन बीइंग्स
हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेन रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के टास्क को फुलफिल करने के लिए, वो हमारा ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स है, तो उस ह्यूमन बींग्स में हमें क्या करना पड़ेगा, अब उस ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करने के लिए हमें स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना होगा। उसके बेसिस पे क्या करना होगा हमें कि अपने टास्क को किस तरह से हमें उसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसमें इन्वॉल्व होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना होगा। ठीक है, अब जब हमने प्लानिंग कर लिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, स्टाफ भी अरेंज कर लिया, अब कोई भी स्टाफ वैसे ही ब्लाइंडली या ऐसे ही डायरेक्टली जाकर के वर्क नहीं करने लगेगा। स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शंस भी प्रोवाइड कराने होंगे। तो हम कहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, इन डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, तो प्लानिंग हम प्रोसेस में हम क्या है उसमें, सॉरी, मैनेजमेंट प्रोसेस में हम डायरेक्टिंग फंक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे। तो हम जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इन स्टाफ, उन सारे स्टाफ के एम्प्लॉयज़ को हम डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहे होंगे। अब एक और पॉइंट आ जाता है, हमने प्लान भी तैयार कर लिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, स्टाफ भी अपॉइंट कर लिया, डायरेक्शंस भी उनको प्रोवाइड कर दिए। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वैसे ही परफॉर्म की जा रही हैं जैसा कि हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को। जब हम चीज़ों के ऑब्जर्वेशन में जाएंगे तो ऑब्जर्व करने के बाद ही हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व होंगे तो उसके लिए हमें वो फिर हम कंट्रोलिंग तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हमने किसी चीज़ को प्लान पहले से तैयार किया हो। अब उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि जैसा हमने प्लान तैयार किया था चीज़ें वैसे ही परफॉर्म की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। अगर वैसे ही परफॉर्म की जा रही हैं नो प्रॉब्लम, अगर वैसे परफॉर्म नहीं की जा रही होंगी तो हमें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी उन सारी चीज़ों को जो अननेसेसरी हैपेंड हो। नेक्स्ट आगे इसी में कह रहा था, ऑल मैनेजर्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू अचीविंग गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए सभी मैनेजर्स इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है हमारा सेकंड, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस, इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है, अब मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस क्या है हमारा, इफेक्टिवनेस इज इन मैनेजमेंट इज concerned with doing the right task and achieving goals on time. It aims to end result. कहने का मीन्स क्या है, जो हमारी इफेक्टिवनेस है या इफेक्टिवनेस जो है उसके बेसिस पर मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, जो भी टास्क उसको दिया गया वो राइटली, उसका मेन एम क्या होता है, अचीव गोल्स ऑन टाइम। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो सीधा सीधा सा इन शॉर्ट कह सकते हैं अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। एक इफेक्टिवनेस के लिए जो भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा उसका मेन एम होगा अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। ठीक है, जो भी गोल उसने डिसाइड किया उस गोल को अचीव करने के ऑन टाइम अचीव कर लेगा। ठीक है, आता है मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी डूइंग मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उस टास्क को एक तो करेक्टली परफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, दूसरा मिनिमम कॉस्ट पर। तो यहां पर दूसरा अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी मीन्स मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि टास्क को ही हमें जस्ट कंप्लीट कर देना है। ठीक है, चाहे उसमें कॉस्ट अप जा रही हो डाउन जा रही हो। मैनेजमेंट एम्स एट एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जा रहे हैं वो इफिशिएंटली उनको यूज करेगा, एज इट रिड्यूस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड्स टू हाई प्रॉफिट। ये कहीं ना कहीं जब हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर लेते हैं तो वो जब उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, जब प्रॉपर रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज होंगे तो कहीं ना कहीं वो हम लीड्स कर रहे होंगे किसके लिए, हायर प्रॉफिट के लिए। क्यों, क्योंकि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया होगा
ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो दोनों एक ही कॉइन के अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, इफेक्टिवनेस एम टू अचीव द गोल्स विद इन टाइम। इफेक्टिवनेस का मीन्स क्या आ गया, जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को विद इन टाइम अचीव करना। ठीक है, एफिशिएंसी फोकसेस ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज टू अचीविंग द गोल्स। जो भी उसमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा यूज करके उस टारगेट को अचीव करना। ठीक है, बट मिनिमम कॉस्ट पर, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मैक्सिमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे जो हमने डिस्कस किए हैं इन दिस वीडियो। जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बेसिस पर हम इस चैप्टर से के बारे में जान सकते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमसे क्या कहना चाह रहा है, मैनेजमेंट के बारे में क्या बता रहा है, क्या मैनेजमेंट की प्रोसेस है, क्या मैनेजमेंट के क्या नाम है वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि मेन 3 एलिमेंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है।